ध्याय कारयन्त्यायुधानि घोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्धयोः रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दौष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थि मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यान् रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे।
द्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण चित्त हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के उत्थान के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष, हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने दोनों हाथों के सेंटर में और अपने सहस्रार में केंद्रित करने की कोशिश करें। स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वाधिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया मुझे शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट हृदय चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री विष्णु माया हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर जो भी गिल्ट हो उसे नष्ट कीजिए और हमें निर्दोष बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री विष्णु माया हो। आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम क्षम क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जीसस मेरी माता हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों से बने वाले चैतन्य लहरों पे और अपने सहस्रार में केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी करेंगे। आज सवेरे मैं आपसे बता रही थी कि जो आपका चित्त हमारी ओर है
उसे अगर हम कहें कि आप अंदर की ओर ले जाए तो आप नहीं ले जा सकते। कि परमात्मा की और आत्मा की उपलब्धि अगर एक दो लोगों को ही हो, सिलेक्टेड लोगों को, और सरसामान्य इससे अगर अछूते रह जाए तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला, ना इस संसार का कोई अर्थ निकलने वाला है, इस क्रिएशन का भी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ये उपलब्धि सर्वसामान्य की होनी ही चाहिए। अगर ये सर्वसामान्य की न हो और बहुत ही सिलेक्टेड लोगों की हुई तो वही हाल होगा जो सबका हुआ। जो ऐसे रहे उनको कभी किसी ने माना नहीं, और मानने से भी क्या होता है ये बताइए मुझे। समझ लीजिए कोई गड़बड़ है, राजा है तो राजा है अपने घर में, हमसे क्या, हमको तो कुछ मिला नहीं। हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तब तो उसका मतलब होता है। इसलिए यह घटना घटित होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, ये सर्वसामान्य में अधिक लोगों में होना चाहिए, काफी लोगों में होना चाहिए। साइंस का भी मैंने बताया ऐसी तरीका होता है कि कोई आप एक बिजली का आपको पता लग गया, जिसको पता लगा होगा वो अगर सर्वसामान्य के लिए नहीं उपयोग में आएगी तो उस बिजली का क्या मतलब है। आज जो सहयोग की उपलब्धि है, सहज तो कितने सालों से चले ही आ रहा है। जब से सृष्टि बनी सहज ही बनी है सृष्टि। जैसे एक बीज होता है और उस बीज के अंदर उसके अंकुर बने रहते हैं, सब चीज उसके अंदर बनी रहती है, सारे नक्शे उसके अंदर बने रहते हैं, जितने भी उसके अंदर से पेड़ निकलने वाले। उसी प्रकार इस सृष्टि का सारा नक्शा ही माइक्रोस्कोपिक पहले ही से बना हुआ, और वो सारा बना हुआ खिलता हुआ चला रहा है सहज से ही। सहज माने सह यानी आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ ये चीज पैदा हुई है। और जिस प्रकार पेड़ में एक दो फूल पहले लगते हैं, लेकिन जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, बाहर आती है, तब अनेक फूल लग के उसके अनेक फल हो जाते हैं। उसी प्रकार जो आज ये सहयोग हमारे हाथ में नए आयाम में, डायमेंशन में खड़ा हुआ है, वो सर्वसामान्य के लिए है, असामान्य के लिए नहीं। इसलिए पहले तो अपने दिमाग से बात निकाल देना चाहिए कि हमें कैसे होगा भाई, हम तो इसके योग्य हैं भी या नहीं है। ये घटना हमारे अंदर घटित हो ही नहीं सकती। ऐसे दिमाग में बातचीत लेकर के पहले से आए हो तो उसे अपने जूते के साथ बाहर रख दीजिए। ये तो होना है ही, ये घटना होनी ही है, चाहे आज नहीं होगी कल जरूर होगी, और हमें करना ही है। और आप इसके पात्र भी हैं। अब सत्पात्र ढूंढते कहां तक घुमा फिरा जाए। माने अगर एकदम सबसे बढ़िया चीज हो और उसमें ही काम कर दिया तो कौन सी कमाल कर दिया। सो ये कभी नहीं सोचना कि ये चीज हमें होगी ही नहीं। पहली बात तो ये, इस मामले में कोई भी नर्वसनेस हो तो उसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे और ये चीज होगी। अब दूसरी बात यह है कि शंका होती है कि माँ ये कौन होती है करने वाली। और हमने तो सुना था कि कुंडलिनी की जागृति तो बड़ी ही कठिन चीज है, वो तो सर के बल खड़े हुई हजारों वर्षों बाद हो जाती है। सब लोग यही कहते, पता नहीं क्या क्या चीजें लिख मारी है, लेकिन ये बात हमारे साथ नहीं। हो सकता है कि हम बड़े माहिर हैं, इसके कारीगर हैं, जानते हैं काम, इसलिए हमें तो कोई, कभी हमने आज तक देखा ही नहीं कि किसी ने कहा है कि माँ हमें पार करो और किया नहीं। हर तरह के होते हैं प्रॉब्लम्स, बड़े परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि इंसान ने अपने को काफी गलत रास्तों में डाल रखा है। जरूरी नहीं कि वो खराब आदमी, अच्छा आदमी होता है, पर धर्म में भी गलतियां हो जाती हैं, गलत जगह मत्थे टिक जाते हैं, गलत लोगों को मान लेते हैं, चक्कर चलते हैं। अब ये आदमी बड़े शरीफ हैं बेचारे, बहुत शरीफ आदमी, कोई खराबी नहीं है, ये चक्कर में आ गए, मतलब थोड़ी बेवकूफी कर गए और क्या। और क्योंकि
शैतान की जो शक्तियां इतनी ज्यादा कार्यान्वित है कलयुग में कि उसके चक्कर से मुश्किल से बचते हैं। बच्चे हैं ना, हजारों की कुंडलिनियां हमने जागृत करी है और आपकी भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो इसके लिए आपको हमसे नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं। आज सवेरे ही मैंने बताया था कि घर में इसके कारीगर है तो कर लेते हैं। आप अगर इसके कारीगर, हमसे अगर कोई कहे इसे ठीक करे तो हम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई हम नीचे नहीं हो गए ना ऊंचे नहीं हो गए। हमसे आप अगर कहिए इसे चलाइए तो हम इसे चला नहीं सकते। आप 17 मरतबा सिखाइएगा, हमारे बस का नहीं। इतने हम इस मामले में बेकार है। लेकिन जिसको हम जानते हैं वो काम जानते हैं, वो हम करते हैं और किया है, और आप में भी घटित हो सकता है। इसलिए इस तरह की तैयारी करके बैठे जाए कि होना है, हमारा पात्र भी है और ये घटना होगी, और सर्वसामान्य के लिए यह है सिर्फ तैयारी रखनी चाहिए। अगर कोई दोष हो तो हमें बताना ही होगा, कोई अगर परहेज करना हो तो बताना होगा, या कुछ आपने ऐसा परहेज गड़बड़ कर दिया हो उसके बारे में भी कहना होगा। तो लोग तो बात बात में नाराज हो जाते। इंसान भी अजीब है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए आप 3000 रुपया लाइए तो आपको कोई हर्ज नहीं, आप ला के फौरन दे दे। लेकिन मैं कहूं बेटा ये जरा गलत काम है, इसको जरा छोड़ दो, तो बड़ा बुरा मान जाएंगे, फौरन पंडाल छोड़ के चले। तो हम तो माँ हैं, थोड़ा बहुत बताना भी पड़ेगा, उसका बुरा नहीं मानना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जमना होता है। आज आप आए हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग सवेरे आए थे, वो फिर से आए। सहयोग में जमना होता है, क्योंकि जैसे एक पौधा होता है और उसकी जीवंत क्रिया होती है, उसे जमाना पड़ता है। पहले ही जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो कितना कोमल होता है सारा कुछ मामला, उसको बहुत संजोना पड़ता है, संभालना पड़ता है। फिर जब पेड़ अच्छे से जम जाए तो फिर चाहे कितने भी जोर से हवा चले, कोई भी आफत आ जाए, कितना भी झंझावात हो जाए, कोई डर नहीं होता उसका। इसलिए ये चीज जानना चाहिए कि पाने के बाद आपको जमना है। तीसरी बात ये भी है कि बहुत से लोगों को भाषण सुनने की बहुत आदत हो गई। एक साहब आए थे, वो तो मेरे ख्याल से गुरु शॉपिंग करते हैं। उनसे मैंने पूछा, वो सब गुरुओं के पास जाए, मेरे पास भी ऐसे आगे झोला उठा करके यहाँ भी कुछ खरीद लो। सो यहाँ मामला और है, यहाँ कोई आप शॉपिंग नहीं कर सकते। भाषण से मैं नहीं संतोष पाती हूँ, भाषण ठीक है, उसमें भी आपकी कुंडलिनी मैं नचा रही हूँ और उठा रही हूँ, और पार जब तक आप नहीं होंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होने वाला। और आप भी क्यों इस झमेले में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं पार हो जाते? आखिर तो वही पाने का है, उसी को जानने का है। लेकिन सहयोग इसीलिए नहीं जमता है कि लोग चाहते हैं कि माँ को पैसा दे दो, कुछ तो भी करो, ऐसा वैसा कुछ करा दो, छुट्टी करो। हरे गुरु ऐसी करते हो, माँ को आप यहाँ पैसा नहीं दे पाते। माँ को आप जीत नहीं सकते जब तक आप पार नहीं हो और उसमें जमे नहीं। ये दो चीज होती है, लोग नहीं चाहते। वो सोचते हैं भाई चलो ये तो मेहनत की चीज है। पार होते वक्त तो कोई आपको मेहनत नहीं करने की, उस वक्त नहीं। पार होने के बाद आपको जमना पड़ता है, और जमना चाहिए। समय आ गया है, ये समय की पुकार है, और इस समय की पुकार में अगर आप अपने को जागरूक न करें तो बड़ी मुश्किल होगी, बाद में बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात ये भी है कि सहयोग में लोग जमते नहीं, उसके बाद बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं माँ हमें ठीक कर दो। सहयोग में आने के बाद लोगों ने डॉक्टरों के दरवाजे बंद कर दिए, उनके घर नहीं जाते। आप सब तरह से ठीक हो सकता है, पर एक बात है कि अपने को जानने के बाद अपने में उतरना पड़ता है, समरस होना पड़ता है, और पूरी अपनी शक्ति को
इस्तेमाल करना होता है। ऐसे वैसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। जो कोई होएगा माई का लाल, वही माई से पाएगा। ये मैं पहले आपसे बता दूं, आप बुरा नहीं मानना। तुकाराम ने कहा है, ये रया गबाड़्याचे काम नोहे। कोई कोई पट्टी के वही सहयोग में उतर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, जो कि मैं कौन सा लेक्चर लावलं होतं तुम्ही? कोणचं कालचं? नाही, आता हे पूर्वीचं 2 वर्षापूर्वीचं काल तो फार झालं सगळं। तो अब हम यहाँ समझ लो 5 एक दिन हैं और 5 दिन में कुंडलिनी के बारे में पूरा हम आपको बता रहे हैं। कल से आप थोड़ा कागज पेंसिल भी ले आइए, तो आप नोट भी कर सकेंगे बातें जो मैं बता रही हूँ। पहले तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ये परमात्मा ने हमारे अंदर पूरी तरह से यंत्र बनाया हुआ है। अब यंत्र जैसे हम संसार की चीजों को देखते हैं, उस तरह का ये मरा हुआ यंत्र नहीं है, जीवंत यंत्र है। और जिसे सुरति कहते हैं, वही कुंडलिनी है। आखिर हम जो मानव स्वरूप है, वो किसी न किसी चीज के बूते पे चल रहे हैं ना। इस आंख को देखिए तो कितनी कमाल की चीज है। सारे शरीर का चलन वलन कितना एफिशिएंट और कितना सुंदर है। सारी सृष्टि की रचना कितनी खूबी से की हुई है। ये सारी चीजें कोई न कोई ऐसी शक्तियां हैं जो गुप्त है। वो गुप्त इसलिए है कि हमारा जो ग्रोस अटेंशन है, हमारा जो जड़ चित्त है, वो उसे नहीं जान पाता। उसके लिए सूक्ष्मता आनी पड़ती है। ये सूक्ष्मता पाना ही सहयोग का लक्ष्य है। इस सटलनेस में उतरना ही सहयोग का लक्ष्य है, जिसे कहते हैं कि आपा को पहचानना, आत्मा को पहचानना। जैसे मैंने आज सवेरे बताया आपसे कि आत्मा को पहचाने बगैर आपका भ्रम टूट ही नहीं सकता और आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। जो कुछ भी आप उसके बाद में जानते हैं, वो ज्ञान मात्र है, बोध नहीं है। बोध आत्मा को जानने के बाद होता है। इसलिए आत्मा को पहले जाना जाएगा, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो कुंडलिनी है, ये पूरा जो यंत्र है, इसको मैं समझाती हूँ और फिर कुंडलिनी भी बताती हूँ कहाँ है। पहले तो जो उठा तो जरा उठा, एक एक करो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि सर के राइट हैंड साइड से जो शक्ति हमारे अंदर गुजर के नीचे में उतरती है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये शक्ति से हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। यह सूक्ष्म शक्ति है, यह हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारे सर से निकल के और हमारे रीढ़ की हड्डी में गुजर के और नीचे तक आती है। ये आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तब आपको एक एक शक्ति मैं दिखा सकूंगी। इस शक्ति का वहन करने वाली नाड़ी को हम लोग ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी इस प्रकार का। ये सूक्ष्म शक्ति जब बाह्य में अपना आविर्भाव करती है, जब इसका एक्सप्रेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तो हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे बनती है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की शक्ति है। और जब ये शक्ति सुप्त हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस शक्ति को लोग संहार शक्ति भी कहते हैं। संस्कृत में इस शक्ति को महाकाली शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसके शब्द नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में इस चीज का पता ही नहीं लगाया है कि इसके अंडरकरंट्स क्या है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडरकरंट्स क्या है, उसका अभी तक पता ही नहीं लगा है साइंस। इसलिए इसके लिए अगर मैं महाकाली की शक्ति कहूं तो बड़े घबराने की बात नहीं। हम लोग कोई अंग्रेज नहीं है।
और दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर लेफ्ट हैंड साइड से गुजर करके और राइट हैंड साइड पे आ जाती है, इसे महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से हम अपने शरीर का चलन वलन, शारीरिक क्रियाएं और बौद्धिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज करते हैं। अब मेडिसिन में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक का फर्क लोग नहीं लगा पाते, लेकिन ये दोनों दो चीज है। लेफ्ट से आपकी इमोशनल साइड होती है और राइट से आपकी मेंटल और फिजिकल साइड होती है। इसका फर्क मेडिसिन में नहीं होता। हम धीरे से आके बोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे।